साहब को महाराणा प्रताप के बारे में हम समझते बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि महाराणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे। सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप भी एक ऐसे योद्धा थे जिनके नामों में सूरवीर लगता है और राष्ट्र के हमारे गौरव के प्रति, हमारे शौर्य के प्रति महाराणा प्रताप की आज जयंती है। और महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान के खातिर घास की रोटी खानी पड़ी, फिर भी सिर नहीं झुकाया, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप थे। और महाराणा प्रताप का जो अपना राजपाट था, जिस तरह से वो राज्य को देश को चलाते थे, उसमें सभी समाज के लोगों का संरक्षण करने का काम करते थे, देश के सभी वर्ग के लोगों का संरक्षण देने का काम करते थे। कई ऐसे उदाहरण हैं उनके जीवन में, कई ऐसी घटनाएं घटी है उनके जीवन में जो हम समझते हैं बताना शुरू करेंगे तो दिन बीत जाएगा। लेकिन एक दो उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं कि जब वो संघर्ष कर रहे थे उनके जीवन में उनके साथी के रूप में एक झाला सरदार था। जब युद्ध में फंसे हुए थे, जब झाला सरदार को लगा कि महाराणा के जान के ऊपर आफत आ सकता है, तो महाराणा के पास तेजी से आए और महाराणा का मुकुट छीन के पहन लिए और विरोधी सेना के बगल से निकल गए ताकि विरोधी समझे कि महाराणा जा रहा है। अपनी जान का परवाह किए झाला सरदार ने अपना जान में खबर कर दिया महाराणा को बचाने के लिए। ऐसा प्रेम उनके हर वर्ग के लोगों से, ऐसा प्रेम महाराणा का था। महाराणा का आदमी को छोड़ दीजिए, जानवरों से ऐसा प्रेम था, खास करके जो उनका घोड़ा था, जो उनका चेतक था, उनसे इस तरह का प्रेम था। जब युद्ध में फंसे हुए थे महाराणा, लगा कि पहाड़ी नाला अगर नहीं कूद पाते हैं तो महाराणा फंस सकते थे और चेतक इस चीज को भाग गया और एक इशारे पे चेतक ने बगैर जान का परवाह किया नाला कूद गया और महाराणा को बचाने का काम किया। ये लगाव चेतक का महाराणा से था। आप समझ सकते हैं महाराणा को आदमी तो आदमी, जानवरों से कितना प्रेम था और जानवर भी कैसे प्यार करते थे महाराणा से। दूसरी तरफ आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है वो राणा भामा सम्मेलन किया है। ये भामाशाह के बारे में जरूर जानना चाहिए महाराणा के वंशज को। जो महाराणा प्रताप के वंशज है उनका कुछ न कुछ कर्तव्य है भामाशाह के प्रति भी, क्योंकि जब महाराणा युद्ध लड़ रहे थे महाराणा का खजाना खाली हो रहा था। जब खजाना खाली हो रहा था, पैसे कम पड़ रहे थे, हमारी सेनाएं महाराणा की कम पड़ रही थी, सैलरी देने के लिए फंड नहीं था। उस समय भामाशाह ने खबर करने का काम किया कि महाराणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। और जिस तरह से भामाशाह ने अपना खजाना छोड़ने का काम किया और पूरी तरह महाराणा को समर्थन देने का काम किया, सिर्फ खजाना से ही नहीं, भामाशाह ने तलवार उठा करके महाराणा के साथ जंग करने का भी काम किया। ये महाराणा के साथ भामाशाह का जो संबंध था, हम महाराणा के वंशज को जरूर चाहिए हम भामाशाह के वंशज का भी सम्मान करते रहे, उनका भी आदर करें। इसलिए हमने कहीं न कहीं समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। आज मुहिम चला हुआ है पूरे देश में, लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। कोई अगरा से पिछड़ा को तोड़ता है, कोई पिछड़ा से दलित को तोड़ता है, कोई दलित से महादलित को तोड़ता है। उस परिस्थिति में महाराणा के वंशज अगर कोई है तो उनका ये दायित्व होता है, जो महाराणा का कर्म था समाज को जोड़ने का। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इसी तरह समाज को जोड़ने का प्रयास करें और अपने क्षमता का प्रभाव दिखाते हुए सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को अपने छत के नीचे में संरक्षण देने का काम करें, ताकि पता चले कि आप संरक्षण देने लायक हैं। आप अपने क्षमता का सदुपयोग करने का काम करें, ना कि दुरुपयोग करें। कभी कभी हम अति उत्साह में दुरुपयोग कर जाते हैं। अगर ईश्वर ने आपको क्षमता दिया है, आपको संरक्षण का पावर दिया है, हमको क्षमता दिया है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी समाज के लोगों को लेकर के चले, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये लाठी तंत्र नहीं है,
लाठी से राजा पैदा नहीं होता है, वोट से राजा पैदा होता है। इसलिए सबको जोड़ के चलना पड़ेगा साथियों, सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। इसी के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया। सभी हमारे माननीय यहाँ अतिथि है, अध्यक्ष जी हमारे भामाशाह के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। सभी हमारे सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज देश की क्या स्थिति है। हमारा देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, लेकिन हमें गर्व हो रहा है, हमारी सेना पे हमें गर्व हो रहा है, हमारी बहनों पे हमें गर्व हो रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने का काम किया। आज पाकिस्तान बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। लेकिन जो पाकिस्तान का वो पीट रहा है, पूरी दुनिया जानती है ये आतंक का ठिकाना है पाकिस्तान, ये आतंकियों का खजाना है, ये आतंकी को पालने वाले हैं। तो कोई आज से संरक्षण देने वाला नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में कोई पाकिस्तान को पानी देने वाला नहीं मिलेगा। ये हम बात को कहने आए हैं साथियों। और हम तमाम लोगों से राणा भामा के वंशज से भी कहना चाहते हैं कि जो देश की स्थिति है, आप भी कमर कस के रहिए, सर में मुरट्ठा बांध के रहिए और हाथों में तलवार लेके रहिए, भाला लेके रहिए कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है तो हमें भी बॉर्डर जाना पड़ेगा। तो हम सब बॉर्डर जाने तैयार हैं। क्या तैयार हैं? बॉर्डर जाएंगे तमाम लोग, बॉर्डर के लिए तैयार रहिए। और हमको तो ये लगता है, हमें तो ये लगता है कि छोटा सा पाकिस्तान है, इसे तो सिर्फ बिहार के लोगों को फ्री कर दिया जाए तो बिहारी चल जाएगा पाकिस्तान को, हमें यही लगता है। इसलिए साथियों, मनोबल को ऊंचा करते रहिए, संगठित रहिए। साथियों, मैं आपको और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमें संवाद करने वाले थे, लेकिन जो देश का माहौल है आप समझ सकते हैं, उन्होंने अपना प्रणाम भेजा है और उन्होंने आपका अभिनंदन किया है और बोला है कि आप संगठित रहें, इसी तरह जुड़ते रहें। अगली बार मौका मिलेगा वो जरूर आएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में लगातार बैठक में हैं और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो भी हमारे अतिथि ग्रुप में आने वाले थे, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और राजस्थान की धरती से आने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य ये छिटपुट घटनाएं उनके क्षेत्र में घटी हुई है, इसलिए वो अपने क्षेत्र में गए हुए हैं। उन्होंने भी आपको अपना प्रणाम भेजा है, आपका अभिनंदन किया है और मंच पर हम अपने तमाम नेताओं का अभिनंदन करते हैं, आपका दिल से अभिनंदन करते हैं जो बड़ी संख्या में आए हैं और जो लोग हमारे इस कार्यक्रम के लिए मेहनत किए हैं, हमने उन सब का नाम लिख लिया है। हम अलग से आप लोगों का विशेष अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।